गर्ल्स शादी के बाद सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग चीज क्या होती है? जब दुल्हन क्लासी नहीं बल्कि ओवर लगती है, क्योंकि न्यूली मैरिड ग्लो कभी भी महंगे कपड़ों और पॉलर फेशियल से नहीं आता, बल्कि ये तो एक साइलेंट फॉर्मूला है जो हर लड़की नहीं जानती। जितनी ज्यादा आप परफेक्ट दुल्हन लगने की कोशिश करते हो, उतना ही ज्यादा आपका लुक अननेचुरल होता जाता है। और सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग चीज ये है कि 90% लड़कियां ये मिस्टेक कर रही होती हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि वो ओवर डन लग रही हैं। फेयर और व्हाइट लगने के चक्कर में आप फेस पे भर भर के बेस लगाना शुरू कर देते हो और उस बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप उतना ही हैवी मेकअप कर लेते हो और आपकी लुक बहुत ही ज्यादा मैच्योर हो जाती है। गर्ल्स, इस एक वीडियो में मैंने वो तमाम पॉइंट्स मेंशन कर देने हैं जिसको अगर आप वन बाय वन फॉलो करते रहे अपनी डेली बेसिस पे, तो अगर आपकी शादी को 10 साल भी गुजर चुके हैं ना, तो आपका ब्राइडल ग्लो कहीं भी नहीं जाएगा। स्पेसिफिकली उन गर्ल्स के लिए जिनकी शादी स्प्रिंग सीजन में होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे बेस्ट पॉइंट मैंने सबसे लास्ट में मेंशन किया है, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देख। गर्ल्स, मैंने एक न्यू चीज स्टार्ट की है और इंशाल्लाह सून इट विल कन्वर्ट इनटू एन ऑनलाइन स्टोर, लेकिन उससे पहले हम इसका टेस्टिंग फेज रखेंगे। मैं आपको लिमिटेड आर्टिकल्स शो करूंगी, लिमिटेड सिलेक्टेड साइजेस में। साइज इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगा। आप इसका प्रिंट चेक करें, बहुत ही अच्छा, बहुत ही एलिगेंट लग्जरी लुक देता है। मेन बेस ग्रेइश ग्रीन है, उसके ऊपर गोल्डन और मरून में प्रिंट है। बहुत ही फाइन ब्रीदेबल स्विस लॉन में आर्टिकल है। इसका ट्राउजर प्लेन है ग्रेइश ग्रीन में। सेम फैब्रिक में बहुत ही एलिगेंट टोन दुपट्टा है। आपको ये 3 पीस 4000 में मिलेगा। 200 इसके डिलीवरी चार्जेस होंगे। जिस कस्टमर की मुझे सबसे पहले ईमेल आएगी उसको मैंने ये सेल कर देना है और आपका रिव्यू मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में सबके साथ शेयर करूंगी। तो फिर देखते हैं कि आप में से कौन है वो लकी कस्टमर जिसको ये रॉयल आर्टिकल मिलेगा। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। गर्ल्स, कपड़ों की चॉइस में मैं आपको एक ही फॉर्मूला बताऊंगी, खासतौर पे उन गर्ल्स की जिनकी स्प्रिंग सीजन में शादी हो रही है और उसके बाद डायरेक्ट गर्मी आ जानी है। गर्मी में आप किस तरह के कपड़े पहनो जिसमें आप इजी भी रहो, आपको गर्मी भी ना लगे और आप न्यूली वेड ब्राइड भी लगो। उसके लिए ना आप एम्ब्रॉयडर्ड कॉटन लो। एम्ब्रॉयडर्ड कॉटन जिसके साथ शिफॉन का दुपट्टा हो या फिर क्रेप का दुपट्टा हो और साथ में सेम टोन में शलवार। तीनों चीज़ों की टोन सेम होनी चाहिए। उसके ऊपर सिर्फ जो एम्ब्रॉयडरी है ना, वो डिफरेंट कलर की हो सकती है, या फिर अगर एम्ब्रॉयडरी सेम कलर की है तो फिर आपने दुपट्टा जो है वो डिफरेंट कलर में चूज़ करना है। ऐसा ड्रेस चूज़ करना है जिसमें एक सेकंड कलर लाजमी हो। मैंने बहुत से अफोर्डेबल पाकिस्तानी ब्रांड्स खुद भी ट्राई किए हुए हैं जिनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और प्राइसेस भी रीजनेबल है। आपको पता है, मैं कोई भी चीज़ विदाउट इन्वेस्टिगेशन, विदाउट यूजिंग फर्स्ट कभी भी आपको रेकमेंड नहीं करती। तो मैं इन ब्रांड्स के ऊपर भी एक अलहदा से वीडियो आपको बना दूंगी ताकि आप इजीली अपने लिए ड्रेस परचेज कर सकें। सबसे पहले आपको साइकोलॉजी रूल पता होना चाहिए। ओवर डन इक्वल्स इनसिक्योर ब्राइड। अगर कोई भी बंदा ओवर डन है ना, सिर्फ न्यूली वेड ब्राइड की बात नहीं हो रही, कोई भी लड़की अगर ओवर डन है, इट मीन्स कि वो इनसिक्योर है, उसको अपनी चीज़ों के बारे में पता नहीं है, उसे ये नहीं आइडिया हो रहा कि वो जो कर रही है वो हद से ज़्यादा है। बल्कि आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ा के देखो, जो लोग बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट और मेच्योर होते हैं ना, वो कभी भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करते। वो हमेशा ज़रूरत से कम कर लेंगे लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कभी भी नहीं करते। तो इस चीज़ को लाजमी अपने जहन में रखना। जो ब्राइड्स बहुत ज़्यादा मिसमैच्ड और केकी मेकअप करती हैं, उनकी लुक अननेचुरल और ओल्ड लगती है। वैसे हो सकता है आपकी एज टीन्स में हो या फिर 20s में हो, लेकिन कुछ गेस्ट जुबान के बड़े तेज होते हैं और वो साफ मुंह पे कह देते हैं कि दुल्हन तो उम्र की बहुत ज़्यादा लग रही है, कहीं लड़के से बड़ी तो नहीं है। जबकि आप बहुत ही कम एज की होती हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका लुक इस तरह का लग रहा होता है, जो आपने हरगिज़ नहीं करनी। सबसे पहले आपने केकी मेकअप नहीं करना। आपने नई दुल्हन लगने के चक्कर में दुल्हन बन के नहीं बैठना। आपने जितना हो सके अपने फेस को यंग गर्लिश लुक में रखना है। कॉन्टोरिंग सॉफ्ट रखनी है। कॉन्टोरिंग से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जितनी लड़कियां अपने आप को कॉन्टोर करने की कोशिश करती हैं, उतना ही ज़्यादा मैच्योरिटी की तरफ फेस जाता रहता है। तो जो आपके फेस के ऊपर नेचुरल बम्प्स है ना, उनको आपने हाइड नहीं करना। इसलिए जितना हो सके अपनी कॉन्टोर को सॉफ्ट रखें। आपकी बेस का कलर आपकी स्किन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उससे सिर्फ 1 नंबर लाइटर आप ले सकती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। फेस को व्हाइट वॉश हरगिज़ नहीं करना। जितना हो सके ग्लो साइड पे रहना है। ये नहीं करना कि मैं जितनी सफ़ेद लगूंगी उतनी अच्छी लगूंगी। नहीं भाई, आप सफ़ेद लगने से कभी भी अच्छे नहीं लगते। ये बहुत ही मेजर मिसकॉन्सेप्ट है हमारी सोसाइटी के अंदर। आप बाहर वाले लोगों को देखेंगे ना, उनको ये होता है कि यार हमारे फेस पे किसी तरह ना टैनिंग हो जाए। इवन वो लोग फेक टैन करते हैं अपने आप को, ये ब्राउनिश टोन अचीव करने के लिए। जबकि हमारी पाकिस्तानी औरतें, वो अपनी ब्राउनिश टोन से इतनी इनसिक्योर है कि उनका बस चले ना, वो वाकई अपने मुंह पे डिस्टेम्पर फेर लें। तो ये काम आपने नहीं करना।
मेरे कमेंट सेक्शन में 90% कमेंट्स इसी चीज़ के होते हैं कि हमें वाइटनिंग क्रीम बता दें, हमें वाइटनिंग इंजेक्शंस बता दें, हमें वाइटनिंग के ऊपर वीडियो बना दें, हमें वाइटनिंग के लिए कोई फूड बता दें, हमें वाइटनिंग के लिए सप्लीमेंट्स बता दें। इतने ज़्यादा कमेंट्स होते हैं और मैं हर दफ़ा यही आप लोगों को कहती हूँ कि भाई मैं आपको हर चीज़ का आंसर करूँगी, लेकिन ये जो वाइटनिंग वाला एक कॉन्सेप्ट है ना, इस चीज़ को हम नहीं ख़त्म करेंगे तो फिर कौन करेगा। माशाल्लाह मुझे अल्लाह ने इतनी अच्छी ऑडियंस दी है, मैं आपको जो चीज़ बताती हूँ आप लोग फॉलो करते हैं, तो ये जो है ना इसको भी अपने जहन से निकाल दें। फेयर होना खूबसूरती की अलामत नहीं है, ये चीज़ आप लोगों ने खुद ही अपने जहनों में बिठाई हुई है। जितनी जल्दी हो सके अपनी नेचुरल टोन को एक्सेप्ट करें, उसको अकॉर्डिंगली पॉलिश करें, क्योंकि रियल एलिगेंस हमेशा टोन डाउन वर्जन होता है, वो कभी भी ओवरडन वर्जन नहीं होता। योर हेयर आर योर फेस वैल्यू मल्टीप्लायर। आपके बालों का सिलुएट कैसा है ये आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे बहुत ही ह्यूज इम्पैक्ट रखता है। टाइट स्टिफ हेयर स्टाइल्स आपको मेच्योर दिखाते हैं, जबकि सॉफ्ट फेस फ्रेमिंग, लूज बन्स, लाइट वेव्स ये चीजें आपको गर्लिश ग्लो देती हैं। यंग, फ्रेश एंड रोमांटिक लुक। तो सिंपल सा रूल है, हेयर सॉफ्ट रखो, लुक एक्सपेंसिव लगेगा। गर्ल्स, अब जो मैं पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ ये बहुत सी लड़कियों को बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि आजकल ना हमारे माशरे के अंदर कॉन्सेप्ट चल पड़ा है कि जितना ज़्यादा आप दुपट्टे को इग्नोर करते हो, दुपट्टे को अपनी लाइफ से माइनस करते हो, आप उतना ही ज़्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश लगते हो। जबकि मैं आपको सही चीज़ बताऊँ, दुपट्टा इज़ योर रियल एलिगेंस सिंबल। जो रियल स्टेटस सिंबल है ना वो आपका दुपट्टा है, आपके दुपट्टे की ड्रेपिंग है, चाहे वो आप सर पे लो, चाहे आप उसे शोल्डर पे रखो, जैसे भी रखो। जिन लड़कियों ने दुपट्टे को इग्नोर किया हुआ है, दुपट्टा नहीं लेती और इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करती हैं, गर्ल्स पहले तो एक बात समझ लो, ये दुनिया की चीज़ें ना इधर ही रह जानी है। इवेंचुअली हमने अल्लाह के हजूर हाजिर होना है और औरत का मतलब ही पर्दा है, और इन चीज़ों का, इन बातों का हमसे सवाल होना है। शादी के बाद आपको महंगे आउटफिट्स नहीं चाहिए, बल्कि आपको दुपट्टा स्टाइलिंग आनी चाहिए जो आपके सादा से सूट को भी बेहतरीन लग्जरी लुक दे। नेक्स्ट पॉइंट इज कलर स्ट्रेटजी। गर्ल्स, इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि आप ना कुछ कलर्स ट्राई करके देखो। जो कलर्स आपकी स्किन टोन पे सबसे ज़्यादा फिट बैठते हैं ना, जिससे आपका रंग खिल जाता है ना कि डल हो, वो कलर्स आपने चूज़ करने हैं। और ये हर बंदे के लिए डिफरेंट है। आजकल वो चीज़ नहीं होती कि सब लोग पेस्टल्स पहनेंगे तो अच्छे लगेंगे या सभी जूल टोन्स वेयर करेंगे तो अच्छे लगेंगे। आपने कोशिश करनी है कि आप एक दफ़ा ना अपनी स्पेसिफिक कलर स्कीम आइडेंटिफाई कर लो, और ये ऐसे ही पता चलता है जब आप कुछ कलर्स ट्राई करते हो, या फिर आपको आपके घर वाले बता देते हैं कि भाई तुमने वो कलर पहना था ना, वो तुम पे बहुत अच्छा लगता है। और ये चीज़ हकीकत होती है। वो चाहे आप जूल टोन्स में से सिलेक्ट करो, वो पेस्टल्स में से हो, कोई भी कलर वो किसी भी साइड पे जा सकता है, बस वो आपके ऊपर अच्छा लगना चाहिए। प्लीज़ प्लीज़ इस स्पेसिफिक चीज़ के अंदर आपने ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करना। कलर्स बहुत मैटर करते हैं, ये आपको एजिड भी दिखा सकते हैं, ये आपको सॉफ्ट, फेमिनिन, गर्लिश, यंग ग्लो भी दे सकते हैं। तो आप वही चीज़ चूज़ करो जो आप पे अच्छी लगती है। लास्ट पॉइंट इज़ ज्वेलरी प्लेसमेंट। गर्ल्स, आपने किसी एक चीज़ के साथ स्टिक नहीं रहना। मतलब आपने जो डेली का आपका आउटफिट है ना, उसके साथ आपने कोई एक चीज़ चूज़ कर लेनी है। किसी दिन आप चेन झुमका वेयर कर लो, किसी दिन आप बैंगल्स वेयर कर लो, किसी दिन वॉच, किसी दिन पेंडेंट, किसी दिन सिंपल इयररिंग्स, किसी दिन स्टड्स। बस आपका डेली का एक स्टेटमेंट पीस होना चाहिए और आपने उसको अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग चूज़ करना है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, आपका पूरा ड्रेस एलिवेट हो जाएगा। लेकिन यही अगर आप बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे पहन लेते हो, तब आपकी सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, फिर कहीं से भी आप एलिगेंट नहीं लग रहे होते। तो मैंने आपको एलिगेंसी का रूल बता दिया। ये लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है ना, आप लोग समझें कि आपका आउटफिट कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक